हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों देखिए, आज है 4 मार्च 2025। ये कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर बच्चों हुआ है आज यूपी बोर्ड द्वारा। आइए बच्चों चेक करें किस प्रकार का पेपर आया हुआ है और किस टाइप से क्वेश्चन बच्चों आया। पेपर का लेवल नॉर्मल है या डिफिकल्ट है, ये आप डिसाइड करेंगे बच्चों। आइए देखेंगे इसके फुल सोल्यूशन को बच्चों। 4 मार्च 2025 बच्चों पेपर देखिए बच्चों। इसका पेपर कोड है A24 CP 2025 विज्ञान पूर्णांक 70 नंबर का, और इसका जो टाइम दिया गया वो 3 घंटे 15 मिनट का। आइए बच्चों, ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको देखिए पेपर में। इस प्रकार से हाई स्कूल पेपर आता है। आइए बच्चों देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या। बच्चों यहाँ वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बच्चों, F = होता है R/2। तो R निकालेंगे बच्चों 2 × F यानी कि 2 × 10 यानी बच्चों कितना है 20 सेंट। तो बच्चों इसका जो विकल्प होगा पहला यानी 20 सेंटीमीटर आपका सही हो जाएगा बच्चों। नीचे आपका इंग्लिश वर्जन दिया जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखेंगे बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे इसमें। ये देखिए बच्चों, श्वेत प्रकाश के लिए किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम। बच्चों आप लोगों ने विबग्योर पढ़ा है, तो सबसे जो अधिक विचलन होता है बच्चों वो बैगनी का होता है, और सबसे कम बच्चों होता है लाल का। अब चूंकि लाल इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम पूछा गया, सबसे न्यूनतम लाल। तो हम लोग पढ़ेंगे VIBGYOR। तो R यानी रेड वो भी नहीं है, O से ऑरेंज वो भी नहीं, लेकिन Y से येलो बच्चों दिया गया, तो येलो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ये किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। उत्तल लेंस के सामने F और 2F के बीच अगर वस्तु रखी है तो बच्चों तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु वास्तविक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे बच्चों। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित किया है, तो बच्चों को अच्छे से पता है, अच्छे से याद करा बच्चों ने। पुतली द्वारा बच्चों वो की जाती कंट्रोल, इसको आइरिस बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर 4 ओम का प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा, तो बच्चों प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश बच्चों पूछा गया। तो लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पर Q = I × T से, और I = V/R। सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आएगा 4 कूलम बच्चों। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, फटाफट देखेंगे सॉल्यूशन को बच्चों। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल पूछा गया। एक तार का प्रतिरोध जिसका 9 ओम है, इसको 3 बराबर भागों में बच्चों बांटा गया है, 3 का। और इन तीनों टुकड़ों को बच्चों समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/3 + 1/3 + 1/3 बच्चों कितना 1 आ जाएगा। यदि सेवन का कुल प्रतिरोध R' तो बच्चों इसका अनुपात पूछा गया, तो अनुपात R/R' बच्चों हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा बताइए बच्चों। तो 9/1 यानी बच्चों 9 हो जाएगा। यहाँ पर D नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया है 2025 के पेपर में। तो बच्चों कैसी होती है, परिनालिका अक्ष के समांतर होती है बच्चों। ये आपका नीचे बच्चों इंग्लिश का वर्जन दिया गया है, ठीक है बच्चों। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अम्लीय वर्षा में जल का जो pH मान बच्चों वो क्या होता है। तो बच्चों अम्लीय वर्षा में जल का pH मान जो होता है वो 5.6 से बच्चों कम होता है। क्या होता है 5.6 से बच्चों कम होता है। बी नंबर सही हो जाएगा। 9 नंबर पूछा गया, Zn + CuO की क्रिया कराएंगे तो Cu + Zn बच्चों यहाँ पर क्या है CuO अपचयित होता है। CuO बच्चों यहाँ पर क्या होता है अपचयित होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे बच्चों। कार्बन की देखिए आपसे वैलेंसी पूछी गई, तो बच्चों कार्बन की वैलेंसी क्या होती है आपकी 4 होती है। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों 4 होती है। और एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 6 होता है, ठीक है ओके। धावन सोडा बच्चों पूछा गया, तो ये क्या है क्षारकीय लवण है आपका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। बच्चों यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है। बच्चों एथेनॉल की जब क्रिया सोडियम धातु से करते हैं बच्चों, तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर H2 गैस मिलती है। क्या मिलता है बच्चों H2 गैस मिलती है। तो बच्चों में यहाँ पर H2 गैस प्राप्त होती है। बच्चों ये अपक्रिया दी गई है कि कास्टिक सोडा पे हम क्रिया कराएंगे HCl की। बच्चों ये अपक्रिया आपको पता है कौन सी है बच्चों, ये उदासीन अपक्रिया है, न्यूट्रल रिएक्शंस को बोलते हैं बच्चों। आएंगे सेक्शन बी में बच्चों। सेक्शन बी में आपसे सेक्शन जो 3 है बच्चों, उसमें क्या पूछा गया आपसे बायो के बारे में। कौन सा विषमपोषी बच्चों फफूंदी आपका कैसा है विषमपोषी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आगे बढ़ेंगे और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा बच्चों कृत्रिम पारतंत्र का उदाहरण है। तो आर्टिफिशियल जो आपका इकोसिस्टम उसको एग्जाम्पल बच्चों क्या आएगा बगीचा आ जाएगा आपका। फुफ्फुस कोशिकाएं बच्चों कहाँ पाई जाती है, तो आपको अच्छे से पता है कहाँ पाई, लंग्स में फेफड़े में पाई जाती हैं। CFC किस गैस का अवक्षय करती है बच्चों, तो करती है किसका आपका CFC किस गैस का अवक्षय करती है बच्चों, तो ओजोन का करती है बच्चों यहाँ पर ये, ठीक है। और कौन सा सुमेलित बच्चों है, तो यहाँ पर देखिए स्पाइरो वगैरह बच्चों खंडन से हो जाएगा सुमेलित, बाकी सारे गलत दिए गए। स्पाइरो वगैरह बच्चों क्या होता है इसमें खंडन होता है। आगे पढ़ेंगे बच्चों। और ये देखिए बच्चों MCQ चल रहे हैं आपके भी फिलहाल MCQ में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में घटित होने वाली घटनाएं कौन सी है। तो बच्चों उसमें क्या है सभी कुछ होता है बच्चों, तो इसमें इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हर बार पेपर में बच्चों पूछा जाता है। और इंसुलिन हार्मोन का बच्चों कार्य पूछा गया, तो क्या होता है रक्त में शर्करा के स्तर को क्या करता है कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। 20 नंबर का बच्चों आपका सी हो जाएगा। तो बच्चों ये 20 क्वेश्चन थे आपके MCQs के। और आगे देखें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। ये देखिए बच्चों उपखंड उपभाग 1 बच्चों 2 नंबर के प्रश्न। देखिए मोटर कारों में पूछा गया जो पश्च दर्पण जो बच्चों साइड मिरर होता है वो कौन सा, तो बच्चों साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसका कारण पूछा गया, तो उसका कारण बच्चों क्या है, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। जी हाँ, दृष्टि क्षेत्र बच्चों इसका क्या होता है अत्यधिक बड़ा होता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में बच्चों या रियर मिरर के रूप में बच्चों हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का बच्चों हम लोग यूज करते हैं। आँख की समझने क्षमता बच्चों पूछी गई, तो
नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी कम या ज़्यादा करने की क्षमता को बच्चों बोलते हैं आँख की सामान्य क्षमता बच्चों, ठीक है। और स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बच्चों पूछेगी, आपको सबको पता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है बच्चों, वो इन्फिनिटी होता है। उत्तल लेंस के बच्चों फोकस दूरी दी की क्षमता ज्ञात करना, क्षमता आपको दी गई। बच्चों देखिए फॉर्मूला क्या होता है, P = 100/f होता है। एक तो अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है, अगर मीटर में निकालना तो P = क्या, तो बच्चों 1/f हो जाएगा यहाँ पर। अब चूंकि क्षमता P आपको बच्चों यहाँ दी गई है तो आपसे F पूछा गया है, तो F अगर निकालेंगे बच्चों, अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो आपका 100/f हो जाएगा, तो 100 से कट करेंगे तो 4 हो जाएगा बच्चों, तो F = -4 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। वायुमंडल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, तो बच्चों प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग बच्चों कैसा होता है, नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे बच्चों, ये देखो बच्चों यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया 2 अंक का, इसमें देख लीजिए ध्यान से बच्चों। ये देखिए बच्चों यहाँ पर ये आपके जुड़े हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े 2, 3, 6, 20, 30, 60 आपके श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। सॉरी बच्चों 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम आपके किस में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएंगे, किसमें, समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएंगे, यानी 1/20, 1/30, 1/60 जितना निकल के आएगा बच्चों उसको जोड़ेंगे 15 ओम के साथ में श्रेणी क्रम में, आपको R मिल जाएगा। V आपके पास बच्चों है, आप पहले I निकाल लेंगे, फिर अलग अलग उसमें बच्चों क्या निकाल देंगे, V = I × R, यानी ओम के नियम से बच्चों यहाँ पर क्या निकाल देंगे, वोल्टेज। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बच्चों उसको सॉल्व कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये देखिए बच्चों इसमें इंग्लिश में दिया गया बच्चों। फिर कमरे में हीटर में धारा दुगनी करने पर उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों H = I² RT से कह रहे हैं कि अगर धारा को दुगनी कर देंगे तो ऊष्मा बच्चों I² यानी I और दूना 4 यानी 4 गुनी हो जाएगी बच्चों ऊष्मा इसकी, ठीक है। H = I² RT से। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के 2 उपाय बच्चों बताना है आपको। सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं को दर्शाने वाला चित्र, या फिर अथवा में यहाँ पर समांतर क्रम जोड़ने के पूछे गए 2 कारण क्या है। अगर घरेलू परिपथ जो है जिनको समांतर क्रम में, तो बच्चों समांतर क्रम में देखिए आप बच्चों श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है, समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान होता है, ठीक है बच्चों। जी हाँ, जो घरेलू परिपथ उनको बच्चों हम लोग कहाँ जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं समांतर क्रम में, चूँकि अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं उनको अलग अलग प्रकार की एनर्जी आवश्यकता होती है, इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। ये बच्चों देखिए इंग्लिश में दिया गया क्वेश्चन सारे, ये आप देखिए 2-2 नंबर के बच्चों प्रश्न थे ये। और अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये देखिए 4 नंबर का बच्चों धारावाही प्रणालिका से पूछा गया क्वेश्चन, ये बच्चों 4 अंक का प्रश्न आपका पूछा गया, देख लीजिए आपने इसको अच्छे से पढ़ के तैयार किया होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 5th नंबर बच्चों क्या क्या पूछा गया बच्चों, ये आपके देखिए 2-2 मार्क्स का प्रश्न है। इसमें पूछा गया बच्चों धातु तथा अधातु के 2 गुण लिखने बच्चों। धातुओं के गुण बच्चों क्या हैं, धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक बनाती हैं। धातुओं में चमक होती है, धातुओं में उस हिसाब से चमक नहीं होती है, ठीक है ना। ये अधातवर्धनीय होती है बच्चों। इसके आपको 2 बच्चों यहाँ पर गुण लिखने थे। और यहाँ बच्चों देखिए आपका सांद्रित कार्बन डाइऑक्साइड से अशुद्ध धातु प्राप्त करने के महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर प्रगलन, निस्तापन, गालक के बारे में आपको समझाना है। समजातीय श्रेणी बच्चों टिप्पणी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी होती है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में या 2 यौगिकों के मध्य में CH2 का अंतर होता है, उसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर IUPAC नाम पूछा गया, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, देखिए बच्चों CO और H यानी CHO यानी एल्डिहाइड बच्चों लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड बच्चों देखिए 1, 2, 3, 4, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो बच्चों ब्यूटेन हो जाएगा। और 2 नंबर पे यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये आपके लगा, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो 1, 2 नंबर पर तो 2 क्लोरो मेथ एथ प्रोप ब्यूटेनल, 2 क्लोरो ब्यूटेनल बच्चों आपका इसका वो हो जाएगा। संक्षारण बच्चों क्या है, लोहे आदि जैसे बच्चों नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर धातुओं का क्षरण होने लगता है बच्चों, इस घटना को बोलते हैं संक्षारण। इसके लिए बच्चों देखिए जो लोहा है वो भूरे रंग का, उस पर जंग का प्रभाव हो जाता है। तांबा बच्चों अगर वो हरे रंग का हो जाएगा, चांदी बच्चों काले रंग की हो जाती है, तो इस पर बच्चों आपकी परिभाषा ये 1 नंबर बच्चों पूछेगी, तो 1 नंबर के हिसाब से आप देखिए लिखेंगे, 1 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन को 1 नंबर के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा बच्चों। एथिल अल्कोहल बच्चों यहाँ से C2H5 के कितनी 3 रासायनिक गुणों का बच्चों वर्णन करना, ये बच्चों 3 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन आप तैयार करेंगे, 3 नंबर का बनाएंगे। कार्बन की सर्वतोमुखी बच्चों, वर्सटाइल जो नेचर है कार्बन का, कार्बन ने इतने ज़्यादा कंपाउंड बना के रखे हैं, उसकी बच्चों व्याख्या करनी कि कार्बन किस प्रकार से कार्बन कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन बनाता है, डबल बॉन्ड में एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन को तैयार करता है बच्चों। तो उस प्रकृति के बारे में बच्चों अच्छे से व्याख्या करनी, 3 नंबर में आपको लिखना है बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चों कार्बन चैप्टर से पूछा गया है। अथवा अगर आपको ये नहीं करना था बच्चों तो आप इसमें से चूज करते कि एथेनोइक अम्ल के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का बच्चों वर्णन। यहाँ पर देखिए बच्चों एथेनोइक अम्ल को पूछा गया CH3COOH के बारे में, यहाँ पर C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के बारे में पूछा गया है बच्चों। मिसल साबुन बच्चों मिसल निर्माण के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। जी हाँ, कौन ध्रुवीय है कौन अध्रुवीय, किस प्रकार से आपके निर्मलीकरण कपड़े साफ होते हैं, मैल कटता है बच्चों, उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है फिगर बना करके। जी हाँ बच्चों,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 3 नंबर का बच्चों पूछा गया। नीचे बच्चों आपको देखिए इंग्लिश वर्जन दिया गया है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। आगे बढ़ेंगे बच्चों, 2025 का बच्चों पेपर है ये देखिए बच्चों। यहाँ बच्चों देखिए क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पर देखिए बच्चों उपखंड थी में ये 4 नंबर का प्रश्न बच्चों, टिप्पणी करनी। पौधों में जो गति बच्चों होती है गुरुत्वाकर्षण रसायनवर्तन, उस गति को दर्शाना है। अथवा बच्चों अपमार्जक क्या और अपमार्जक उसकी परतंत्र में क्या भूमिका, जो डिटर्जेंट है बच्चों उसका जो परतंत्र है बच्चों इकोसिस्टम में क्या उसका रोल है बच्चों, ये भी डिफाइन करना है। 4 अंक बच्चों पूछा गया आपका। आगे बच्चों 9 नंबर में पूछा गया आहार श्रृंखला और आहार जाल, खाद्य जाल या आहार जाल के में बच्चों ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन करना बच्चों, किस प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है ना, और उत्पादन करता है, प्राथमिक उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता अपमार्जक, जो बच्चों इन सब के बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना 4 नंबर में। टिप्पणी बच्चों इस बार पूछेगी मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन पे और प्लेटलेट्स पे बच्चों टिप्पणी पूछेगी। 12 सा क्वेश्चन आप लोगों ने बच्चों इसको 4 अंक में अच्छे से किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मानव के श्वसन तंत्र का बच्चों यहाँ पर वर्णन करना था, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा गया आपसे। मानव के स्वतंत्र तंत्र का बच्चों यहाँ पर आपको वर्णन करना है विस्तार से। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने इसको कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन की विभिन्न विधियों का एग्जाम्पल सहित बच्चों वर्णन करना है। जी हाँ, एक कोशिकीय जीवों में बच्चों, एक कोशिकीय जीवों की बात चल रही है यहाँ पर, तो एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन की विभिन्न विधियों का एग्जाम्पल सहित बच्चों आपका वर्णन करना है। तो बहुत ही बच्चों ये प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये बच्चों 6 नंबर का पूछा गया है। देखिए 6 नंबर में या तो आप इसको बच्चों चूज करते हैं या फिर इसको चूज करते, दोनों में से एक क्वेश्चन बच्चों आपको चूज करना था। ये बच्चों आपका देखिए 2025 का बच्चों साइंस का पेपर था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों ने अच्छे समझा होगा। देखिए बच्चों पेपर कोड है आपका A24CP, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी बच्चों इसका फुल सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हर एक पेपर बोर्ड एग्जाम का आपको यहाँ पर मिलता है, उसका फुल सोल्यूशन आपको बच्चों यहाँ पर फ्री में दिया जाता है। थैंक यू सो मच।